जय हिंद जय भारत। हमने ज्ञानचंद यादव प्राचीन भारत पार्ट फर्स्ट ऑडियो बुक कंप्लीट कर लिया था। उसी क्रम में आज हमारा जी सेकंड है और हम रामायणकालीन भारत स्थल जो है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ये अब ध्यान से देख लेना, हस्तिनापुर कौन सी नदी के तट पर था, और फिर कन्याकुब्ज कहाँ था, नैमिषारण्य कहाँ था, कौशल कहाँ था, मिथिला कहाँ था, विदेह कहाँ था, श्रावस्ती, कुशावती, अयोध्या, महिष्मती है ना, महिष्मती पर एक फिल्म भी बनी है। और फिर पंचवटी कहाँ था, प्रतिष्ठान कहाँ था, दंडकारण्य, और जो पाकिस्तान में है वर्तमान में तक्षशिला, गंधार, पुष्क लावती। तो ये जो सारे दिखाए गए ना यहाँ पर, ये सारे जो हमारे रामायण है, रामायणकालीन स्थल है। और रामायण लिखी किसने थी? महर्षि वाल्मीकि ने। और राम द्वारा प्रयुक्त मार्ग कौन सा था? तो 12 जुलाई 2017 को राम जन्मभूमि अयोध्या से रामेश्वर के बीच रेल सेवा श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस प्रारंभ की गई और जो 6 राज्यों ब्रिटेन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को आपस में जोड़ेगी। आज्ञा रामायण के 7 कांड, 500 सर्ग व 2400 श्लोक। बालकांड राम का बचपन, फिर अयोध्या कांड राम का राज्याभिषेक, फिर अरण्य कांड पंचवटी में निवास व सुर्पखा भेंट में रावण की बहन से भेंट, और फिर किशिक दाकांड तो जो है राम की सुग्रीव से मित्रता, और फिर सुंदरकांड हनुमान द्वारा सीता को सांत्वना, और फिर युद्ध कांड यानी रावण पर राम की विजय सबसे बड़ा कांड है जी। उत्तरकांड देखें तो रावण वध, राम की अयोध्या वापसी, सीता वनवास, वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जन्म। फिर महाभारत कालीन भारत देखे तो वो हमने रामायण कालीन ऊपर देखा, अभी हमें महाभारत कालीन देखते हैं। तो कुरु इस संबंध में कौन कौन से इस समय कौन कौन से स्थल महत्वपूर्ण थे? तो एक तो कुरु था, कौरवों से संबंधित था, फिर पंचाल था, द्रुपद, कौशलवी, फिर काशी, फिर अंगकर्ण, शिशुपाल, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, पांडव, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, गांधार, कशुनी, जयद्रथ, द्वारका, श्री कृष्ण, विदर्भ, विषुमक। ये सब रामायणकालीन स्थल है। और जो रामायण थे जो किनके द्वारा लिखित है? महर्षि देवव्यास द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है हमारा स्वास्तिक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल प्रतीक माना जा रहा है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। स्वास्तिक सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त, जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह है। मोहर है एक, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है हमें, जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह ऑलरेडी पहले से है। स्वास्तिक शब्द सु प्लस अस प्लस कै से बना है। सु का अर्थ अच्छा, अस का मतलब सत्ता या अस्तव, और कै का अर्थ होता है कर्ता या करने वाले से है। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द का अर्थ है अच्छा या मंगल करने वाला है। अमरकोश में भी स्वास्तिक का अर्थ आशीर्वाद, मंगल या पुण्य कार्य करना लिखा है। अमरकोश के शब्द स्वास्तिक सर्वतो श्रद्ध अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द में किसी व्यक्ति या प्रजाति विशेष का नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। स्वास्तिक में एक दूसरे को काटती हुई 2 सीधी रेखाएं होती हैं जो आगे चलकर मुड़ जाती हैं। इसके बाद भी ये रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुड़ी होती हैं। स्वास्तिक की यह आकृति मतलब 2 प्रकार की हो सकती है। प्रथम स्वास्तिक जिसमें रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई हमारे दाईं ओर मुड़ती हैं, इसे स्वस्तिक कहते हैं। यही शुभ चिन्ह है जो हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारे बाईं ओर मुड़ती हैं, और इसे वामावर्त स्वस्तिक कहते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे अशुभ माना जाता है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर के ध्वज में यही वामावर्त स्वस्तिक अंकित था। ऋग्वेद की ऋचा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है, और उनकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं में उपमा दी गई है। सिद्धांत सार ग्रंथ में उसे विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक चिन्ह माना गया है। उसके मध्य भाग को विष्णु की कलम, नाभि और रेखाओं को ब्राह्मणी के 4 मुख
4 हाथ और 4 वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। अन्य ग्रंथों में 4 युग, 4 वर्ण, 4 आश्रम, ब्रह्म में धर्म, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रतिफल के 4 प्रतिफल प्राप्त करने वाली समाज व्यवस्था को जीवंत रखने वाले संकेतों को स्वस्तिक का प्रयोग होता है। जातक की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल या फिर शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वास्तिक को ही अंकित किया जाता है। ऊपर पढ़ते हैं। आगे है कि कैथल महाभारत का वास्तविक केंद्र है। कुरुक्षेत्र को महाभारत का युद्ध स्थल माना जाता है, लेकिन इतिहासकारों का दावा है कि इसका वास्तविक केंद्र कैथल था। इस दावे के पीछे तर्क यह है कि युद्ध स्थल की 48 कोस की परिधि में सबसे ज़्यादा क्षेत्र कैथल जिले में आता है और 48 कोस की परिधि 5 जिलों में फैली हुई है। कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, जिंद व पानीपत जिलों की 160 मील के क्षेत्र में कुरुभूमि का क्षेत्र आता है और युद्ध के समय स्थापित किए गए 4 पक्ष तीर्थ आज भी विद्यमान है। इनमें कैथल में अर्तुक यक्ष गांव बाहर पिसोल, कुरुक्षेत्र के रत्तगल गांव में तरतुक यक्ष, जिंद के रामराय गांव में रामहृदय यक्ष एवं पानीपत के सीख गांव में मंचक्रुक यक्ष तीर्थ है। इनमें कैथल जिले का सबसे अधिक क्षेत्र 48 कोस की परिधि में आता है। 134 तीर्थों में से 50 तीर्थ कैथल में स्थित हैं, जो महाभारतकालीन है। इनमें से अधिकतर तीर्थों की आज भी पहचान है और वहाँ विधिवत पूजा अर्चना भी होती है। इतिहासकार कमलेश शर्मा के अनुसार 48 कोस की परिधि में वर्तमान कैथल जिले का सबसे ज़्यादा क्षेत्र आता है। गांव सेरथा युद्ध स्थली का केंद्र बिंदु था। यहीं से बब्रुभाण ने कटे हुए सिर के साथ महाभारत का युद्ध देखा था। सिरधरा से गांव का नाम सिरहग्गा पड़ा। इसी प्रकार मानस गांव का नाम भी मानुष तीर्थ है। कई और ऐसे तीर्थ हैं जिनकी पहचान ही महाभारत की घटनाओं एवं पात्रों के नाम से होती है। आगे राजतरंगिणी राजाओं की धारा रचयिता कल्हण है। राजतरंगिणी का रचयिता कौन है? कल्हण है। रचना काल देखें तो 12वीं सदी का है। कब लिखी गई थी राजतरंगिणी? 12वीं सदी में। भाषा कौन सी है? संस्कृत है। विषय वस्तु देखें तो कश्मीर के 4 वंशों गोणद वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश और फिर लोहार वंश के ब्रैट में राजा जयसिंह के समय में पूर्ण राजाओं के चरित्रों का संग्रह किया गया राजतरंगिणी में। ठीक है, राजतरंगिणी में क्या है तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसका महत्व देखें तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसमें किया गया था? राजतरंगिणी में किया गया था। और इसके रचयिता कौन थे? कल्हण थे। लिखी कब गई थी? 12वीं सदी में। ठीक है, विशेष इसमें क्या है तो इसका विस्तार जोनराज ने जैनुल आबदीन के शासनकाल किया गया। कल्हण अशोक को कश्मीर का जो कल्हण है वो अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक तथा श्रीनगर का संस्थापक मानते हैं। अब जो हम बैठ में पढ़ते हैं कि भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध और फिर वर्ष और फिर युद्ध के विपक्ष में कौन था और फिर विजेता कौन था। तो जो दशरथ युद्ध हुआ था वो 14 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। किस में हुआ था? सुदास एवं 10 राजा के बीच में हुआ था। विजेता कौन हुआ था? सुदास हुआ था। कड़ी का युद्ध कब हुआ था? 326 बिफोर क्राइस्ट हुआ था, ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर व पोर्स के बीच में हुआ था। विजेता कौन थे? सिकंदर थे। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट हुआ था। किन के मध्य हुआ था? तो अशोक व कलिंग नरेश के मध्य हुआ था। विजेता कौन थे? अशोक। और फिर 4 आगे चंद्रगुप्त सैल्यूकस युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व हुआ था। और युद्ध किन के मध्य हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य प्लस सैल्यूकस के मध्य हुआ था। विजेता कौन थे? चंद्रगुप्त। आगे कनिष्क चीन युद्ध वर्ष कौन सा है? प्रथम सदी। किन के मध्य हुआ था? तो कनिष्क व चीनी सम्राट के मध्य हुआ था और विजेता कौन था? कनिष्क था। 6 है आर्यावर्त का युद्ध वर्ष है 4वीं सदी और समुद्रगुप्त व 9 नाग शासक के मध्य हुआ था और विजेता कौन था? समुद्रगुप्त। और फिर स्कंदगुप्त हूण युद्ध कब हुआ था? 466 ईसा पश्चात हुआ था। किन के मध्य हुआ था? तो स्कंदगुप्त व हूण के मध्य हुआ था और विजेता कौन हुआ था? स्कंदगुप्त। नर्मदा युद्ध किन के बीच हुआ था?
तो 630 ईस्वी में हुआ था और हर्ष व पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुआ था। इसमें विजेता कौन थे? पुलकेशिन। सूरमार युद्ध कब हुआ था? तो 641 से 42 ईस्वी में हुआ था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट व पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुआ था और विजय जो हुआ था वो हुआ था नरसिंह वर्मन। और फिर परिमल युद्ध किन के मध्य हुआ था? कब हुआ था? तो 641 से 42 में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। नरसिंह वर्मन प्रथम एप्लीकेशन सेकंड के मध्य हुआ था और नरसिंह वर्मन विजय रहे थे। मणिमंगलाई युद्ध कब हुआ था? 642 ईस्वी में हुआ था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट व नरसिंह वर्मन पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुआ था। विजेता कौन थे? नरसिंह वर्मा। सिंध युद्ध कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में एडी मतलब ईसा पश्चात में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? दाहिर सेन व मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ था। विजेता कौन थे? कासिम। और फिर 13 पॉइंट है कि त्रिपक्षीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो 8वीं से 10वीं सदी के मध्य हुआ था। पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। विजित कौन रहे थे? प्रतिहार। फिर कोंगू युद्ध कब हुआ था? तो इसका कोई आइडिया नहीं कब हुआ था, ठीक है। और चेर व अज्ञात शासक के मध्य हुआ था और चेर इसमें विजय हुए थे। फिर वेनिना का युद्ध कब हुआ था? तो इसका भी कुछ नहीं पता है। चोल बनाम चेर पांड्या सहित 11 शासकों के मध्य हुआ था और जो चोल थे इसमें विजय रहे थे। बेलूर का युद्ध कब हुआ था? इसका समय हमें नहीं पता है। पराकांतम बनाम पांड्या व श्रीलंका के मध्य हुआ था और इसमें विजय कौन रहे थे? तो प्रांतक। हमारा नेक्स्ट है कि तकोलम का युद्ध कब हुआ था? तो 949 ईस्वी में हुआ था। प्रांतक बनाम राष्ट्रकूट व पश्चिमी गंग के मध्य हुआ था और विजय कौन रहे थे? प्रांतक। नेक्स्ट में देखते हैं कि तिल कांड का युद्ध कब हुआ था? इसका कोई पता नहीं है कब हुआ था। किन के मध्य हुआ था? गंग बनाम वेंगी के चालुक्य यानी विष्णुवर्धन के मध्य हुआ था और इनमें विजित कौन रहे थे? विष्णुवर्धन। कोप्पम का युद्ध कब हुआ था? तो 1052 ईस्वी में हुआ था। किन के मध्य हुआ था? चोल राजाधिराज बनाम, है ना, इसका पता नहीं है। और फिर एक मिनट नेक्स्ट आगे देखते हैं। चोल बनाम चालुक्य सोमेश्वर के मध्य हुआ था और विजय कौन रहे थे इसमें? चोल विजय। इस तरह हमने कितने देख लिए युद्ध? 19 युद्ध देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुंडल संगमम का युद्ध कब हुआ था? तो 1060 ईस्वी में हुआ था। चोल ब्रेड में वीर राजेंद्र बनाम चालुक्य सोमेश्वर चोल के मध्य हुआ था और इसमें विजय कौन रहे थे? चोल रहे थे। फिर नेक्स्ट है कि ओ हिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1008 ईस्वी में हुआ था। किन के बीच में हुआ था? तो महमूद गजनवी बनाम आनंद पाल तथा अन्य हिंदू शासक के मध्य हुआ था और विजय कौन रहा था इसमें? महमूद गजनवी। फिर गुजरात का युद्ध कब हुआ था? तो 1178 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी बनाम मूलराज सैकिन के मध्य हुआ था और इसमें विजय कौन रहा था? मूलराज सैकिन। त्राइन का प्रथम युद्ध हमें पता है कि 1191 ईस्वी में हुआ था और इसमें विजय किन के मध्य हुआ था? विजय तो इसमें पृथ्वीराज चौहान थे और किन में हुआ था? तो पृथ्वीराज गौरी मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था और इसमें विजय कौन रहे थे? पृथ्वीराज चौहान। त्राई का सेकंड युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था और किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था और विजय कौन रहा था? मोहम्मद गौरी। और फिर चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था और किन के मध्य हुआ था? महमूद गौरी बनाम जयचंद्र। विजय कौन रहा? मोहम्मद गौरी। त्राइन का तृतीय युद्ध 1216 ईस्वी में हुआ था और किन के मध्य हुआ था? इल्तुतमिश बनाम ताजुद्दीन जल्दोज के मध्य हुआ था। विजय कौन रहा था? इल्तुतमिश, ठीक है। कैथल का युद्ध कब हुआ था? 1240 में हुआ था। किन के मध्य हुआ था? रजिया बनाम मुइनुद्दीन ब्रह्मा शाह के भी मध्य हुआ था। विजय कौन रहा था इसमें? मुइनुद्दीन ब्रह्म शाह। अलाउद्दीन रणथंबोर अभियान 1301 ईस्वी में हुआ था और अलाउद्दीन बनाम हमीर के मध्य जो था और इसमें विजय जो था वो अलाउद्दीन था। फिर अलाउद्दीन चित्तौड़ अभियान 1303 में हुआ था। अलाउद्दीन बनाम रतन सिंह के मध्य हुआ था और अलाउद्दीन इसमें विजय रहा था। वारंगल का युद्ध 1308 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन बनाम प्रताप रुद्रदेव के मध्य हुआ था और जो हमारा अलाउद्दीन है जो इसमें विजय रहा था। मालाबार का युद्ध 1311 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन बनाम पांडे राज्य के मध्य हुआ था और अलाउद्दीन इसमें विजय रहा था। फिर रायचूर का युद्ध 1398 ईस्वी में हुआ था और किन के मध्य हुआ था? फिरोज शाह बहमनी बनाम बुक्का सैकिन के मध्य हुआ था और फिरोज शाह इसमें क्या रहा था? विजय रहा था। फिर पांगुड़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1420 ईस्वी में हुआ था और फिरोज शाह बहमनी बनाम देवराज सैकिन के मध्य हुआ था। देवराज सैकिन इसमें विजय रहा था।
कांजीवर्मन का युद्ध कब हुआ था? 1481 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद सेकंड बहमनी तथा विरूपाक्ष विजयनगर के मध्य हुआ था और मोहम्मद सेकंड इसमें विजयी रहा था। चोल का युद्ध कब हुआ था? तो 1508 ईस्वी में हुआ था। महमूद बेंगड़ा गुजरात बनाम पुर्तगाली के मध्य हुआ था। महमूद बेंगड़ा इसमें क्या रहे थे? विजय रहे थे। शिव समुद्रम का युद्ध कब हुआ था? तो 1511 ईस्वी से लेकर 12 ईस्वी के मध्य हुआ था। कृष्णदेव राय प्लस अमतूर का नायक के मध्य हुआ था और कृष्णदेव राय इसमें विजय रहे थे। उदयगिरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1514 ईस्वी में हुआ था और कृष्णदेव राय व प्रतापगढ़ उड़ीसा के मध्य हुआ था और इसमें कृष्णदेव राय विजय रहे थे। ग्वालियर का युद्ध कब हुआ था? तो 1518 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी व विक्रमजीत के मध्य हुआ था और इब्राहिम लोदी इसमें विजयी रहे थे। धौलपुर का युद्ध कब हुआ था? तो 1519 में हुआ था और किनके मध्य हुआ था? बाबर बनाम राणा सांगा के मध्य हुआ था और राणा सांगा इसमें विजय रहे थे। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था और बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और बाबर इसमें क्या रहा था? विजय रहा था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था और बाबर बनाम राणा सांगा के मध्य हुआ था और बाबर इसमें क्या रहा था? विजय रहा था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर बनाम मेदिनी राय के मध्य हुआ था और बाबर इसमें विजय रहा था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। बाबर बनाम अफगान के मध्य हुआ था और बाबर इसमें विजय रहा था। और दादरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में हुआ था। हुमायूं व अफगान के मध्य हुआ था। बाबर जो था इसमें विजय रहा था। हुमायूं का युद्ध हुमायूं इसमें विजय रहा था। ठीक है। सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1534 ईस्वी में हुआ था। शेर खान बनाम बंगाल का शासक के मध्य होता है। शेर खान इसमें विजय रहा था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। हुमायूं बनाम शेर खान में हुआ था और शेर खान इसमें विजय रहा था। कनौज बस बेलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। हुमायूं बनाम शेर खान के मध्य हुआ था और शेर खान इसमें विजय रहा था। कालिंजर का युद्ध 1545 में हुआ था। शेर खान बनाम वीरभान में हुआ था और शेरशाह इसमें विजय रहा था। फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1555 में हुआ था। हुमायूं व तातर खान के बीच हुआ था और हुमायूं इसमें विजय रहा था। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। हुमायूं व सिकंदर शाह में हुआ था और हुमायूं इसमें विजय रहा था। पानीपत सेकंड का युद्ध 1526 में हुआ था। अकबर बनाम हेमू के मध्य हुआ था। अकबर इसमें विजय रहा था। और छप्पन है। तिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1560 में हुआ था। अकबर बनाम बेरम खां में हुआ था और अकबर इसमें विजय रहा था। मालवा का युद्ध कब हुआ था? 1561 में हुआ था। अकबर बनाम बाज बहादुर में हुआ था और अकबर इसमें विजय रहा था। तालीकोटा या फिर राक्षसगढ़ी का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। विजयनगर बनाम मुस्लिम संघ में हुआ था और मुस्लिम संघ इसमें विजय रहा था। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। प्रताप बनाम अकबर के मध्य हुआ था। अकबर इसमें विजय रहा था। काबुल का युद्ध कब हुआ था? तो 1581 में हुआ था। अकबर बनाम मिर्जा हकीम के मध्य हुआ था और अकबर इसमें विजय रहा था। अहमदनगर का युद्ध कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था और अकबर व चांद बीबी के मध्य हुआ था और अकबर इसमें विजय रहा था। असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1601 ईस्वी में हुआ था। अकबर बनाम मीर बहादुर शाह के मध्य हुआ था। अकबर इसमें विजय रहा था। जहांगीर के मेवाड़ अभियान कब हुआ था? तो 1608 से 14 के मध्य हुआ था। जहांगीर बनाम अमर सिंह के मध्य हुआ था और जहांगीर इसमें क्या रहा था? विजय रहा था। शाहजहां के मध्य एशियाई युद्ध कब हुए थे? तो 1645 ईस्वी में हुए थे। शाहजहां बनाम नजर मोहम्मद के मध्य और शाहजहां इसमें विजय रहा था। कंधार के अभियान देखे थे 1648 से 53 में हुए थे। शाहजहां बनाम फारस में हुए थे और जो अरनीत युद्ध है इसमें नहीं पता कि कौन जीता और कौन हारा। इलाहाबाद का युद्ध कब हुआ? तो 1657 में हुआ और दारा बनाम सुजा के मध्य हुआ और दारा इसमें विजय हुआ। धर्मत का युद्ध कब हुआ? तो 1658 में हुआ। दारा बनाम औरंगजेब व मुराद के मध्य हुआ और औरंगजेब व मुराद इसमें जीत गए। आगे सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो 1658 में हुआ। दारा बनाम औरंगजेब व मुराद के बीच हुआ और इसमें औरंगजेब व मुराद जीत गए। ठीक है। नेक्स्ट युद्ध है देवराई का युद्ध कब हुआ? तो 1659 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब बनाम दारा के मध्य हुआ और औरंगजेब इसमें जीत गया। पुरंदर का युद्ध कब हुआ? तो 1664 में हुआ। शिवाजी बनाम मुगल के मध्य और मुगल इसमें जीत गए।
तिलपत का युद्ध कब हुआ? 1670 में हुआ। गोखला जाट बनाम मुगल में हुआ और मुगल जो थे इसमें जीत गए। औरंगजेब मेवाड़ युद्ध 1679 में हुआ और औरंगजेब बनाम राजसिंह के मध्य और औरंगजेब इसमें जीत गए। औरंगजेब मारवाड़ युद्ध कब हुआ? 1680 में हुआ। औरंगजेब बनाम राठौड़ में हुआ और औरंगजेब इसमें जीत गए। बीजापुर का विलय 1686 ईस्वी में। औरंगजेब बनाम सिकंदर आदिल शाह। औरंगजेब इसमें विजय रहे। गोलकुंडा का विलय देखें तो 1687 ईस्वी में। औरंगजेब बनाम अबुल हसन। औरंगजेब इसमें विजय रहे। आगे संगमनेर का युद्ध कब हुआ? तो 1689 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब बनाम संभाजी के बीच में हुआ और औरंगजेब इसमें विजय रहे। चमकौर का युद्ध कब हुआ? तो 1703 ईस्वी में हुआ। गोविंद सिंह बनाम मुगल के मध्य और मुगल इसमें विजय हुए। जाजाऊ का युद्ध कब हुआ? 1707 ईस्वी में हुआ और मुअज्जम बनाम आजम के मध्य हुआ और मुअज्जम इसमें विजय रहे। आगे स्कूर खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 1724 ईस्वी में हुआ। निजाम बनाम मुबारिज खान के मध्य हुआ और निजाम इसमें विजय रहे। आगे की पाल खेत का युद्ध कब हुआ? तो 1727 ईस्वी में हुआ। निजाम बनाम बाजीराव के मध्य और बाजीराव इसमें विजय रहे। वारणा का युद्ध कब हुआ? 1730 ईस्वी में हुआ। श्री पतराव बनाम संभाजी सैकिनी के मध्य श्री पतराव इसमें विजय रहे। फिर दबई का युद्ध कब हुआ? तो 1731 ईस्वी में हुआ और त्रम्बकराव दाभाड़े बनाम बाजीराव के मध्य और बाजीराव इसमें विजय रहे। भोपाल का युद्ध कब हुआ? तो 1737 ईस्वी में हुआ। बाजीराव बनाम निजाम के मध्य और बाजीराव इसमें विजय रहे। करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 ईस्वी में हुआ और नादिर शाह बनाम मोहम्मद शाह के मध्य और नादिर शाह इसमें विजय रहे। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1744 से 48 में हुआ और अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी में हुआ और फ्रांसीसी में विजय हुआ। आगे उदयगिरी का युद्ध देखें 1760 ईस्वी में हुआ। बालाजी बाजीराव बनाम निजाम के मध्य और बालाजी बाजीराव इसमें विजय रहे। पानीपत का थर्ड युद्ध जो था वो 1761 में हुआ और अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठों के बीच में और अब्दाली इसमें विजय रहा। वांडीवास का युद्ध 1761 में हुआ। अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी के मध्य हुआ। अंग्रेज इसमें विजय रहे। अलीनगर का युद्ध 1757 में हुआ। अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला के मध्य और अंग्रेज इसमें विजय रहे। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में रहा। अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला अंग्रेज इसमें विजय रहे। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज बनाम मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम अंग्रेज इसमें विजय रहे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से 72 तक हुआ। हैदर अली व अंग्रेजों के मध्य और निर्णय इसमें नहीं पता कौन जीता कौन हारा। आगे की प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध एक मिनट हाँ मैंने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देख लिया। एक मिनट 89 का जो युद्ध है ये हमें देखना है। नहीं 90 जो है अरे जो 88 है ना मतलब जो बक्सर का युद्ध था 1764 में हुआ था। अंग्रेज बनाम मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम के मध्य हुआ था। अंग्रेज इसमें विजय हुए थे। और फिर प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध था वो 1769 से लेकर 72 के मध्य था। हैदर अली बनाम अंग्रेजी के मध्य होता और जो एरनेत था इसमें नहीं पता कौन जीता कौन हारा। फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था जो 1775 से 82 में हुआ था। मराठे व अंग्रेजों के मध्य हुआ था और ये भी एरनेत था। इसमें भी नहीं पता कौन जीता कौन हारा। फिर पोर्टोनोमा का जो युद्ध था 1781 में हुआ। अंग्रेज व हैदर अली के मध्य हुआ और अंग्रेज इसमें विजय रहे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से 92 में हुआ और अंग्रेज व मैसूर के मध्य और अंग्रेज इसमें विजय रहे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 तक चलता रहा और अंग्रेज व मैसूर के मध्य और अंग्रेज इसमें विजय रहे। लाखेड़ी का युद्ध 1793 में हुआ। मल्हार राव होलकर बनाम महादजी के मध्य और सिंधिया जो थे इसमें महादजी सिंधिया जो थे ये इसमें विजय रहे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 1805 के मध्य हुआ। अंग्रेज बनाम मराठा के मध्य अंग्रेज इसमें विजय रहे। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के मध्य हुआ और अंग्रेज बनाम मराठा के मध्य और अंग्रेज इसमें विजय रहे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज बनाम बर्मा के बीच अंग्रेज इसमें विजय रहे। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो था जो 1839 से 42 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज एवं अफगानिस्तान के मध्य हुआ और जो एरनेत था इसमें नहीं पता कौन जीता कौन हारा। फिर सिंध युद्ध देखे तो 1843 में अंग्रेज बनाम सिंध के मध्य हुआ और अंग्रेज इसमें विजय रहे। और फिर अलीवाल का युद्ध देखे तो 1845 ईस्वी में
अंग्रेज बनाम सिक्की के मध्य और अंग्रेज इसमें विजय रहे। फिर चिलियानवाला का युद्ध 1848 ईस्वी में हुआ। 1848 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज बनाम सिख के मध्य हुआ। अंग्रेज जो थे इसमें विजय रहे। गुजरात का युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज बनाम सिक्की के मध्य और अंग्रेज इसमें विजय रहे। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज बनाम बर्मा के मध्य हुआ और अंग्रेज इसमें विजय रहे। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 में हुआ। अंग्रेज बनाम अफगान के मध्य हुआ और जो इसमें नहीं पता कौन जीता कौन हारा। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1882 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज बनाम बर्मा के मध्य और अंग्रेज इसमें विजय रहे। तो इस प्रकार हमने 105 जो युद्ध हुए थे प्राचीन भारत में, जो इसमें सारे मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत सभी इंक्लूड करके 105 महत्वपूर्ण युद्ध हैं जी। तो ये हमें याद होगी। ठीक है, अभी जो साइड में दिया हुआ है कि प्रमुख व्यक्ति एवं गुरु। ठीक है, ये हम कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य या फिर कौटिल्य था। तो सिकंदर महान का अरस्तु था और अरस्तु का प्लूटो था। महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के महादेव गोविंद रानाडे थे। कबीर के रामानंद थे। सूरदास के महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। मीराबाई के रैदास थे। रैदास के रामानंद थे। रामानंद के राघवानंद थे और स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वामी ब्रजानंद थे। तुलसीदास के बाजा नरहरि थे और सुभाष चंद्र बोस के चित्तरंजन दास थे। ए.ओ. ह्यूम के महादेव गोविंद रानाडे थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बंकिम चंद्र चटर्जी थे और गौतम बुद्ध के अल्लार कलाम थे। शिवाजी के दादाजी कोंडदेव थे। बिरसा मुंडा के आनंद पांडे थे। स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस थे। तानसेन के शेख मोहम्मद घोष थे और शौकत अली के बाल गंगाधर तिलक थे। जहांगीर के अहमद फारूक सरहिंदी थे। औरंगजेब शेख मासूम। अमीर खुसरो के शेख निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, ये हो गए 24 बताए गए हैं। और फिर प्रमुख नगरों के संस्थापक कौन थे? तो आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी था। नजीबाबाद का संस्थापक नजीबुद्दौला था। और फिर जौनपुर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। और फिर जयपुर का संस्थापक सवाई जयसिंह था। बीकानेर का संस्थापक राव भिकाजी था। फिरोजाबाद का संस्थापक फिरोजाबाद तुगलक था। पाटलिपुत्र का संस्थापक उज्जैन था। श्रीनगर का संस्थापक सम्राट अशोक था। फतेहाबाद का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। अमृतसर का संस्थापक गुरु रामदास था। बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। रामगढ़ का संस्थापक बिम्बिसार था। हिसार का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। मद्रास चेन्नई का संस्थापक फ्रांसिस मार्टिन था। फतेहपुर सीकरी का अकबर था। अहमदाबाद का अहमद शाह प्रथम था। शाहजहानाबाद का शाहजहाँ था। मुर्शिदाबाद का मुर्शिद कुली खां था। जोधपुर राव का जोधाजी था। ठीक है, कौन था? जोधाजी था। इंदौर का मल्हार राव होलकर था। कलकत्ता का जोब चारनाक था। अजमेर का अजयपाल चौहान था। अजीमाबाद का शाह अजीम था। भरतपुर राजा का सूरजमल था। फिर तुगलकाबाद का गयासुद्दीन तुगलक था। चित्तौड़गढ़ का चित्रानंद मौर्य था। अवध का शहादत खां था। डूंगरपुर का रावत वीर सिंह था। हैदराबाद का मुकुली कुलतब शाह था। खिजराबाद का खिजर खां था। जैसलमेर का महाराव जैसल सिंह था। मानेखत का अमोघ वर्ष फर्स्ट था। और फिर पांडिचेरी का फोसिस मार्टिन था। किशनगढ़ का किशन सिंह राठौड़ था। प्रतापगढ़ का महारावत प्रताप सिंह था। रतनगढ़ का महाराजा रतन सिंह था। मुंगेर का मीर कासिम था। सूरतगढ़ का महाराजा सूरत सिंह था। उमेदनगर का उमेद सिंह था। डिडीगुल का हैदर अली था। उदयपुर का राणा उदय सिंह था। भोपाल का राजा भोज था। हस्तिनापुर का हस्तिन था। बादामी का पुलकेशिन प्रथम था। दिल्ली का अनंगपाल तोमर था। गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह था। कल्पी का वासुदेव था। अहमदनगर का अहमद निजाम शाह था। भोजपुर का राजा भोज था। भिलसा का सम्राट अशोक था। धौलपुर का
धवल देव तोमर था। लखनऊ का आसफुद्दौला और बुरहानपुर का मलिक नासिर खान था। नोट वातामी विदिशा। ठीक है। और फिर आदर्श स्मारक स्थल देखें। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के उछले घने हरे देवदार वृक्षों के बीच 1870 मीटर की ऊंचाई में बसे विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को शामिल किया गया है। इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जागेश्वर धाम को देश के 25 आदर्श स्मारकों में शामिल किया गया है। 25 आदर्श स्मारक लेस प्लेस ले है ब्रिटेन में, जम्मू कश्मीर, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, और फिर कुतुब कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली, लाल किला दिल्ली, हजारदुराई पैलेस मुर्शिदाबाद ब्रिटेन में, पश्चिम बंगाल, और शौर मंदिर महाबलीपुरम, एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई ब्रिटेन में, महाराष्ट्र, फिर ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश, कुंभलगढ़ किला राजस्थान, रानी की बाव गुजरात, फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटक। 13 हैं जागेश्वर धाम मंदिर अल्मोड़ा उत्तराखंड। 14 हैं श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, वैशाली कुलुआ बिहार, और खजुराहो मध्य प्रदेश, मांडू मध्य प्रदेश, मार्तंड मंदिर कश्मीर, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु, सेंट एंजिला किला केरल, मसरूर रॉक कट टेम्पल हिमाचल प्रदेश, रंगघर शिव सागर असोम, कोणार्क मंदिर उड़ीसा, दौलताबाद किला महाराष्ट्र। इस तरह हमने जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे कंप्लीट किए हैं। अभी हमारा नेक्स्ट है कजाकिस्तान में सबसे पुराना पिरामिड। इसे करते हैं। कजाकिस्तान में सबसे पुराना पिरामिड, तो वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व का पुराना पिरामिड मिस्र की बजाय कजाकिस्तान में स्थित था। मिस्र की राजधानी काहिरा से लगभग 3900 मील दूर पिरामिड के आकार के ढांचे की खोज की गई है। इससे खोज करने वाले पुरातत्वविद नोवाजेनोव व इगोर कुकुस्किन के अनुसार पिरामिड का ढांचा मिस्र में स्थित पिरामिडों से लगभग 1000 वर्ष पुराना है। मिस्र के मेम्फिल के उत्तर पूर्व में स्थित पिरामिड का हिस्सा पूर्व 27वीं ईस्वी शताब्दी में निर्माण किया गया था, और कजाकिस्तान में कारागांडी यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविदों के समूह ने मिलकर यह खोज की है। हालांकि इस पिरामिड का ढांचा अब काफ़ी हद तक नष्ट हो चुका है। कारागड़ा प्रांत के निकट जिले में तैलाड़ा नदी के पास स्थित पिरामिड का पता वर्ष 2016 में ही चल गया था, लेकिन इसमें स्थित कब्रों की जांच के लिए इनकी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया। गौरतलब है कि मिस्र के अलावा मेक्सिको व चीन में भी पिरामिड स्थित हैं, लेकिन मिस्र ऐसा बहुभु पिरामिड प्रथम बार सामने आया है। आगे अब प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो विद्युत युग की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत हिस्टोरिकल सोर्स कहा जाता है। ऐतिहासिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है साहित्यिक और सेकंड है पुरातात्विक। साहित्य मतलब जो लिखित रूप में है, पुरातात्विक मतलब जो भौतिक रूप में है। जैसे कोई भी मंदिर प्राप्त होता है, कोई भी मुद्रा प्राप्त होती है ना, तो ये होगी पुरातात्विक। ब्राह्मण साहित्य में देखें तो साहित्यिक साक्ष्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है देशी स्रोत, इसमें देशी ग्रंथ 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रथम है धार्मिक ग्रंथ, इनके अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ आदि आते हैं, और गैर धार्मिक ग्रंथ यानी लौकिक। इसमें इसके अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ व जीवनी आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत शामिल है जो निम्नलिखित है। श्रुति ग्रंथ, इसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं। फिर स्मृति ग्रंथ में देखें तो वेदांग, सूत्र, स्मृति, महाकाव्य, ब्रिट में रामायण प्लस महाभारत व पुराण, और संहिता या वेदों की संख्या 4 बट में। फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड है सामवेद, और 4 है अर्थवेद। प्राचीन इतिहास के स्रोत साहित्य साक्ष्य देखे धार्मिक साहित्य में कौन कौन से आते हैं। ब्राह्मण साहित्य में वेद, फिर उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत। ब्राह्मणेतर साहित्य यानी
साहित्य, लौकिक साहित्य में देखें तो नो ब्राह्मेतर साहित्य है, ये भी धार्मिक ही था लेकिन ब्राह्मेतर साहित्य, इसमें बौद्ध ग्रंथ आते हैं और जैन ग्रंथ आते हैं। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जीवनी ग्रंथ आते हैं और गल्प साहित्य आता है। विदेशी यात्रा विवरण, इसमें कौन से, इसमें सर्वप्रथम देते हैं यूनानी रोमन लेखक, इसमें कौन आते हैं तो टेरियस ईरान से आया था, हेरोडोटस इतिहास का पिता, फिर सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान कौन से थे तो नियाकर्स था, आर्ने सिक्रेट्स था तथा आस्टोबुलस था। मैगसथनी इंडिका का लेखक था, फिर डाइमेकस आया था, ये यूनानी रोमन है, ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र एरिया जो यूरोपीय एरिया था वहाँ से आए थे। और फिर डायनोसियंस, फिर टोलमी जो था ज्योग्राफी के लेखक, ये वहीं से आया था। प्लिनी जो था नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक, ये भी वहीं से आया था। चीनी लेखक देते सबसे पहले फायान, फिर शुंग, फिर हमें प्रीत सिंह। अरबी लेखक देखे तारानाथ, तिब्बती कंग्यूर तंग्यूर के लेखक, और फिर अलबरूनी तहकीक हिंद के लेखक। पुरातात्विक साक्ष्य में देखें तो अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि ये सब आते हैं। आगे है वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है जिनका संकलन महर्षि कृष्ण देवपायन देवव्यास के द्वारा किया गया था। वेद का अर्थ है ज्ञान यानी नॉलेज। इससे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। ये 4 प्रकार के। फर्स्ट है ऋग्वेद, यह प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक, ब्रट में 1017 सूक्त तथा 11 बालखिल्य तथा लगभग 10,600 मंत्र है। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची की प्रार्थनाओं का संकलन है। 10वें मंडप में पुरुष सूक्त का उल्लेख आता है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र का उल्लेख है और गायत्री मंत्र इसी में था, ठीक है। और का उल्लेख ऋग्वेद में है और जय मंत्र सूर्य की स्तुति में लिखा गया है। यजुर्वेद देखें तो यजुर का अर्थ है यज्ञ और इसमें यज्ञों के नियम व विधि की चर्चा की गई है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अंधव्रियु कहा गया है। यजुर्वेद 2 भागों में, फर्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद गद्य और शुक्ल यजुर्वेद पद में विभक्त है। यजुर्वेद एक मात्र ऐसा वेद है जो गद्य पद दोनों में रचा गया। आगे सामवेद, साम शब्द का अर्थ गीति है। जिन रचनाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं उनको सामयोक्ति कहते हैं। यह भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। अर्थवेद देखें तो अर्थव शब्द का तात्पर्य पवित्र व जादू है। अर्थवेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। डिब्रेट में दिए हुए वेद, उपवेद व विवरण, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और इसके प्रणेता धन्वंतरि थे और इसमें विवरण चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्देव थे और इसके प्रणेता विश्वामित्र थे और इसमें युद्ध कला से संबंधित विवरण मिलता है। सामवेद के उपवेद गार्धवेद थे, प्रणेता इसके भरतमुनि थे और विवरण इसमें कला एवं संगीत से संबंधित मिलता है। अर्थवेद के उपवेद शिल्पवेद थे, प्रणेता इसके विश्वकर्मा थे, विवरण भवन निर्माण कला से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। वेद और फिर ब्राह्मण। वेद देखें और फिर ब्राह्मण, तो ऋग्वेद इसका ब्राह्मण कौशितकी व ऐत्रेय है। यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय व शतपथ है और सामवेद का जो ब्राह्मण है वो पंचविश व जैमिनीय है। अर्थवेद का गोपथ ब्राह्मण है। अरण्यक देखें तो अरण्यक शब्द अरण्य से बना है जिसका अर्थ जंगल वन है। अरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है जिसके विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि है, ठीक है। अरण्यक के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और ये ग्रंथ जंगल के साथ वातावरण में, शांत वातावरण में लिखे जाते थे एवं इनका अध्ययन भी अलग में किया जाता था। अरण्यक ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। उपनिषद क्या थे?
इसका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा जाता है। इसमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। ये भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत हैं। उपनिषदों की संख्या 148 है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडकोशनिषद से लिया गया है। आगे है वेदांग। तो वेदों का अर्थ समझने व शुक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग शिक्षा 6 वेदांग है शिक्षा और वेद। इसमें क्या भी इसमें वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया। कल्प में देखें कल्प वेदांग तो वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने हेतु विधि व नियम। फिर व्याकरण वेदांग में क्या है इसमें नामों व धातुओं की रचना उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम। और फिर निरुक्त वेदांग में क्या है शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम और यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और फिर छंद वेदांग में देखें तो वैदिक साहित्य ने गायत्री और त्रिष्टुप जगती वहती का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष वेदांग में देखें इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीनतम आचार्य लगथ मुनि थे। सूत्र साहित्य देखें तो यज्ञों के विद्या के नियमों का संक्षेप में तथा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने के लिए कल्पसूत्रों का जन्म हुआ। ये 4 प्रकार के हैं। स्रोत सूत्र इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित स्रोत में वैदिक अग्नि में किए जाने वाले यज्ञ यागदिक अनुष्ठानों का वर्णन है। ग्रह सूत्र देखें तो इसमें मनुष्य के समस्त लौकिक तथा पारलौकिक जीवन से संबंधित कर्तव्यों का वर्णन है। और इसमें ब्राह्मण इसमें ग्रह अग्नि में होने वाले यज्ञों का तथा उपनयन विवाह और फिर श्राद्ध आदि संस्कारों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट धर्म सूत्र में क्या था इसमें 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के कर्तव्यों विशेष रूप से राजा के कर्तव्य का विवेचन प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह विभिन्न प्रकार के धार्मिक सामाजिक तथा राजनीतिक कर्तव्यों अधिकारों तथा कारणों का वर्णन करता है। शुल्ब सूत्र में देखें तो इसमें वैदिक निर्माण की रीति का विशेष रूप से वर्णन है। आर्यों के प्राचीनतम ज्यामितीय संबंधी कल्पनाओं तथा गणनाओं के प्रतिपादक होने के कारण इसका अपना वैज्ञानिक महत्व है। पुराण देखें तो प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी कुल संख्या 18 है। इनमें सर्वाधिक प्राचीन व प्रमाणित मत्स्य पुराण है जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। पुराण और राजवंश तो विष्णु पुराण मौर्य वंश के समय, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश के समय और वायु पुराण गुप्त वंश के समय। इसमें 6 दर्शन दिए गए हैं। जानी जाए आत्मा परमात्मा और जीवन मृत्यु से संबंधित है और फिर दर्शन और फिर इसके प्रवर्तक बताए गए हैं। जो सांख्य है सांख्य दर्शन कपिल इनका प्रवर्तक है और जो योग दर्शक हैं पंतजलि इनके प्रवर्तक हैं और विशेषिक दर्शन के कणाद प्रवर्तक हैं और न्याय दर्शन के गौतम प्रवर्तन है और पूर्व मीमांसा दर्शक के जैमिनी प्रवर्तक हैं और उत्तर मीमांसा के वादनायन व्यास हैं। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। सर्ग जनी जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग जनी प्रलय के बाद जगत की पूर्ण सृष्टि। इसका ना बाइबल में भी उल्लेख है। प्रतिसर्ग प्रलय वहाँ भी उल्लेख किया गया। और वंश देखें तो ऋषियों में देवताओं की वंशावली, फिर मवंतर यानी महायुग, फिर वंशानुचरित यानी प्राचीन राजकुलों का इतिहास। आगे रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और इसे चतुष्टय सहर्षि संहिता भी कहा जाता है। महाभारत देखें तो इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी। महाभारत को जय संहिता और सतसाहित्य संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे स्मृति ग्रंथ इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इसमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। कुछ मुख्य स्मृतियाँ निम्नलिखित हैं। मनुस्मृति प्राचीन और फिर विष्णु स्मृति है, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति है, गौतम स्मृति है, नारद स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है। नारद स्मृति में गुप्त वंश का विवरण प्राप्त होता है और इसके प्रमुख टीकाकार
भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज व कुल्लूट भट्ट थे। वह ब्राह्मण साहित्य है, यानी ब्राह्मण से बाहर जो साहित्य था वो। इसमें से फर्स्ट आता है बौद्ध ग्रंथ। तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके समस्त उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया, जो त्रिपिटक, में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक के नाम से विख्यात हुआ। विनय पिटक इसमें बुद्ध द्वारा उपदिष्ट संघ संबंधी नियम व आचार की शिक्षाएं हैं। इनके संकलनकर्ता उपाली थे। शुद्ध पिटक तो त्रिपिटक में सबसे बड़ा तथा सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके संकलनकर्ता आनंद थे। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। सुत्त पिटक धार्मिक साहित्य के में संबंध भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। अभिधम पिटक इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत समाहित हैं और इसके संकलनकर्ता मागलीपुत्र तीस्थ थे। इस पिटक के सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। इस पिटक के सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। त्रिपिटकों में से विनय पिटक तथा सुत्त पिटक का संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के समय ही सप्ताह पश्चात 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। अभिधम पिटक का संकलन अशोक के शासनकाल में 251 ईस्वी ईसा पूर्व में बौद्धों के तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ, जिनके अध्यक्ष बौद्ध भिक्षु मोगालीपुत्र तीस्थ थे। त्रिपिटकों की भाषा पाली थी। त्रिपिटक के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश तथा मिलिंद बौद्ध ग्रंथ है। अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आगे जैन ग्रंथ। तो अधिकांश जैन ग्रंथ प्राकृतिक व पाली भाषा में है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को किसके नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है। परिशिष्ट वर्मन, भद्रबाहुचरित्र, आवश्यक सूत्र, आचारागन सूत्र, फिर भगवती सूत्र, कालिका पुराण सूत्र और फिर मतलब कुछ विशेष जैन ग्रंथ है। ये जैन ग्रंथ है, इनको ध्यान रखना है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। भगवान महावीर के जीवन कार्यों का विवरण भगवतीसु में मिलता है। पुराणों में जैन साहित्य को रचित कहा गया है। चरित्र संस्कृत के साथ साथ प्राकृतिक तथा अपभ्रंश भाषा में भी लिखे गए हैं। आगे लौकिक साहित्य है। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत विभिन्न ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे साहित्य को धर्मोत्तर साहित्य कहते हैं। इसमें फर्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त में चाणक्य जय कौटिल्य ने की थी। तो भाई इसके 3 नाम है, ध्यान रखना। चाणक्य भी इन्हीं का नाम है और कौटिल्य और फिर विष्णुगुप्त, ये 3 नाम है इनके, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का विवरण प्राप्त होता है। आगे अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि है। पाणिनि का समयकाल 400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस ग्रंथ से पूर्व मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। आगे वार्तिक। संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन सा? वार्तिक। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? कात्यायन। वार्तिक के रचयिता कौन है? कात्यायन। कात्यायन का समयकाल 300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है और वार्तिक ग्रंथ में मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन प्राप्त होता है। आगे महाभाष्य। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर जो है विशाल का टीका है। कौन सी? महाभाष्य है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? पतंजलि है। इसका समयकाल 150 ईसा पूर्व के आसपास द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इस ग्रंथ से आरंभिक शुंगकालीन शासकों के समकालीन राजनीतिक घटनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का जो है नाट्य ग्रंथ प्रारंभिक शुंग राजाओं के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान देता है। कुछ विद्वान कालिदास का समय गुप्त काल मानते हैं, परंतु समय सत्येंद्र चंद्र चट्टोपाध्याय एवं एन एम घोष जैसे विद्वान उनका
समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। 6 पॉइंट है दिव्यावदान ललित विस्तार महावस्तु। संस्कृत भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ है। इन बौद्ध ग्रंथों से मौर्य तथा शाक्य राजवंशों के परंपराओं पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दीपवंश महावंश देखें तो पाली भाषा में लिखित सिहलिय बौद्ध ग्रंथ है। सिहलिय किसका नाम था? श्रीलंका का था। वर्तमान जो श्रीलंका उसका नाम सिहलिय था। इन बौद्ध ग्रंथों से भी मौर्यकालीन व शाक्यकालीन परंपराओं का विवरण मिलता है। आगे बुद्ध चरित्र तो कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है और यह ग्रंथ गौतम बुद्ध के विविध चरित्रों का वर्णन करता है। कौन? बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। तो विशाखादत्त द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है। किसके द्वारा रचित है? विशाखादत्त के द्वारा। नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। और इस ग्रंथ की रचना 500 ईस्वी के आसपास हुई थी। इस ग्रंथ के माध्यम से नंद राजाओं तथा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। आगे है मशकटिनम। महाकवि शूद्रक द्वारा रचित ग्रंथ है और मशकटिकम में गुप्तकालीन भारत का विवरण प्राप्त होता है। 9 पॉइंट है रत्नावली या फिर प्रियदर्शिका घना नागानंद। तो सम्राट हर्षवर्धन के समय में 606 ईस्वी से लेकर 648 ईस्वी के मध्य द्वारा प्रणीत ये नाट्य कृतिका 7वीं शताब्दी के इतिहास पर रोचक प्रकाश डालती है। इन ग्रंथों की रचना 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। हर्षचरित्र तो सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ से हर्षकालीन भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। आगे विक्रमा का देवचित्र चरित्र तो कवि विल्हन द्वारा 11वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य 4 के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। नवशासक चरितम पद्मगुप्त द्वारा 11वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। इस ग्रंथ से परमार शासक सिंधुराज नवशासक के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। आगे राजतरंगिणी। ऐतिहासिक ग्रंथों में राजतरंगिणी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ के माध्यम से आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के कश्मीरी राजाओं का इतिहास प्राप्त होता है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता कल्लन थे जिन्होंने 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की थी। संस्कृत भाषा में रचित ऐतिहासिक घटनाओं का प्रथम क्रमबद्ध विवरण राजतरंगिणी में प्राप्त होता है। आगे कुमारपाल चरित्र तो हेमचंद द्वारा प्राकृतिक भाषा में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से चालुक्य वंश के शासकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। आगे प्रथम चिंतामणि तो मेरुतुंगाचार्य द्वारा रचित 1305 ईस्वी का ग्रंथ है और इस प्रबंध चिंतामणि की गणना एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ से के रूप में की जाती है। आगे वत्स की उल्लास तो महाकवि बालचंद्र द्वारा रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में चालुक्य वंशीय शासकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। आगे कीर्ति कौमुदी तो सोमेश्वर द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से चालुक्य वंशीय इतिहास के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। आगे पृथ्वीराज चौहान प्रारंभिक 12वीं शताब्दी में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ जिनकी रचना एक कश्मीरी पंडित जैनक ने की थी। ये ब्रैकेट में देखते हैं कि प्रमुख साहित्यिक रचनाएं फिर उसके रचनाकार उसमें विशेष तथ्य क्या है। फर्स्ट जो हमारी रचना है वो है अष्टाध्यायी। इसके रचनाकार हैं पाणिनि और इसमें विशेष क्या है? व्याकरण ग्रंथ की संस्कृत रचना है। सेकंड जो हमारा रचना है उसके जो रचनाकार हैं वो है विशाखादत्त और इसमें विशेष क्या है? मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी। थर्ड जो हमारी रचना है वो है महाभाष्य और इसके रचनाकार पतंजलि और विशेष तथ्य इसमें क्या है? पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी। और फिर रचना नेक्स्ट है कथा सरित सागर। रचनाकार इसके सोमदेव हैं और विशेष तथ्य देखें तो मौर्य काल के विषय में जानकारी इसमें। आगे वैद कथा मंजरी। रचनाकार इसके क्षेमेंद्र हैं। विशेष तथ्य देखें तो मौर्य काल के विषय में जानकारी है। फिर आगे अर्थशास्त्र। रचनाकार इसके कौटिल्य हैं और विशेष तथ्य देखें तो मौर्य काल के बारे में वैध जानकारी है। नेक्स्ट जो रचना हमारी वह नीतिसार और इसके जो रचनाकार है वह कामदक और विशेष तथ्य देखें इसमें
तो गुप्तकालीन राजतंत्र पर जानकारी है। ये मालविकाग्निमित्रम, इसकी जो रचना की है वो के कालिदास ने, और इसमें जो विशेष है वो है शुंग वंश के बारे में जानकारी है। फिर आगे है मच्छकटिनकम, इसके जो लेखक हैं वो है शूद्रक, विशेष इसमें गुप्तकालीन समाज का वर्णन है। और फिर आगे हर्षचित्र, इसके रचयिता जो हैं वो है बाणभट्ट, और इसमें विशेष है हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है। फिर आगे रामचरित्र, लेखक इसके संध्याकार नंदी हैं, और इसमें विशेष बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। फिर आगे पृथ्वीराज राजसो, इसमें लेखक इसके चंद्र बरदाई है, और इसमें विशेष पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। आगे है राजतरंगिणी, और इसमें इसके लेखक कौन है कल्हण, और इसमें विशेष क्या है कश्मीर के राजवंशों का क्रमबद्ध जानकारी। नेक्स्ट प्रमुख दरबारी कवि देते हैं, दरबारी कवि और फिर आश्रयदाता नरेश चंडीवंश। तो बाणभट्ट किनके दरबार में था, हर्षवर्धन के दरबार में था, 606 से लेकर 47 तक इनका काल रहा है। फिर वाक्पति राज जय यशोवर्मन के दरबार में थे, 700 ईस्वी से लेकर 740 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। फिर आगे पद्मगुप्त परिमल और जो है वाकपति मुझ के दरबार में रहे हैं, 973 से लेकर 96 तक इनका रहा है, ये परमार थे। आगे बल्लाल, तो ये भोज के दरबार में थे 1010 से 55 तक, और ये परमार वंश के से संबंधित है। जो विलन है जो विक्रमादित्य 4 से संबंधित है, और 1076 से लेकर 1126 ईस्वी तक, और ये चालुक्य वंश के थे। संध्या करना दिन देखे तो रामपाल के दरबार में थे, 1177 से लेकर 1120 ईस्वी तक, ये पाल वंश से संबंधित थे। हेमचंद्र देखे तो कुमारपाल से, और ये 1088 से 1172 ईस्वी तक थे, और ये सोलंकी थे। फिर जयसिंह देखे तो कुमारपाल 1088 से 1172 ईस्वी से सोलंकी थे। आनंद भट्ट देखे तो बल्लाल सेन 1158 से 78 तक थे, और ये सेन थे। चंद्र बरदाई देखे तो पृथ्वीराज थर्ड 1178 से 92 तक चौहान थे। जैनक देखे तो पृथ्वीराज थर्ड 1178 से 92 तक चौहान थे। जयचंद्र देखे तो हमीर देव 1283 से लेकर 1301 चौहान थे। और फिर राजानाथ देखे थर्ड तो अच्युत देव राय 1529 से 42 तक तुलु थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुरातात्विक साक्ष्य है। तो अब हम करेंगे इनके पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक यानी तो फिजिकल रूप में है ना, हो कहीं भी उपस्थित हो, उत्खनन और अन्वेषण के द्वारा जो प्राप्त होते हो वो आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेखों, सिक्कों, स्मारक भवनों, मूर्तियों, चित्रकलाओं, मृदभांडों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं अभिलेख। अभिलेख पर बहुत सारे स्टेट PCSC और UPSC में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के भोगजकोई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों में मिलते हैं, जिनसे उनके साम्राज्य की सीमा, दंभ, शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। उदयगिरि से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग, नरेश, खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। यह अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखित समय खारवेल का है। शंख क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शंख शासक रुद्रदामन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। पुलवामी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता तथा उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। और समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के दिग्विजय तथा विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। होल अभिलेख से चालुक्य, नरेश, पुलकेशिन सेकंड तथा हर्षवर्धन के मध्य युद्ध, इसको हम द्वारा देते हैं कि अहोल अभिलेख से चालुक्य, नरेश, पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्वालियर अभिलेख के माध्यम से गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। यवन राजदूत हेलियोडेरस के बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेख से भागवत धर्म संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त वराह प्रतिमा से हून राज तोरमाण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें साइड में दिया गया अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां कौन सी? प्राकृतिक लिपि, आरंभिक
अरबी के अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। फिर ब्राह्मणी लिपि, अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है। जय लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी और खरोष्टी लिपि, अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यूनानी एवं अरामाइक लिपि देखें तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है।